कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस दिवाली की तैयारी हो रही है तो यहाँ पे भगवान जी की साफ़ सफाई हो गई है मंदिर की। और ये मंदिर की साफ़ सफाई श्रेया करी है और एक एक काम करके ख़त्म कर रही हूँ। और मैं अपने दिखाती हूँ ये कौवा जो बैठा है ना, पहले कौवा रोटी छीन के भाग जाता था और अब तो दिखता ही नहीं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुछ हम लोग कहीं जा रहे थे तो जागरण जो दुर्गा पंडाल होता है ना उसका वो मतलब दुर्गा जी को ले जा रहे विसर्जन करने। और आलू मैंने बॉईल कर दिया है तो आलू कुछ देखिए बॉईल करने के बाद कुछ येलो येलो से दिख रही है। यहाँ पे दम आलू बनने की तैयारी हो गई है तो मिर्च अदरक ये सब कट गया है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आपको कौवा का फिर से दर्शन करा देते हैं क्योंकि लुप्त तो होता जा रहा है ये कौवा। काँव 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 हम लोग जब छोटे से थे ना तो कभी रोटी वोटी लिए रहते तो रोटी लेके भाग जाता था। एक दिन तो बड़ा ही खराब कर दिया था। और मैंने यहाँ पे दिखाया है, देख रही थी चाँद और चाँद बड़ा प्यारा सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ले लिया क्लिप। और कितना प्यारा सा चाँद लग रहा है, जैसे चाँद मोबाइल से ऐसे घूम रहा है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और हमारा हाथ और हम घूम मतलब ऐसे जब क्लिप लेते हैं ना तो इधर उधर हो जाता ना। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो चाँद इधर उधर टहल रहा है और खाना खाया होगा ना, एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे बन गया है खाना और खाना बन गया है तो बस भोग लगा देते हैं। और ये क्लिप कुछ पहले की है जो कि मैंने शेयर नहीं कर पाई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, कुछ स्पेशल जब होता है ना तभी हम बनाते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल आ गया है और वैसे तो खाना नॉर्मली से बनता रहता है, उसके बहाने होता है ना कि हाँ कोई ये चीज़ अनिवार्य है, ये चीज़ बनाना है। नहीं तो कभी ऐसा होता है कि आज मैंने ये बनाया है, कल मैं ये बनाऊंगी, कल ये बनाऊंगी। तो इस तरह से अगर कभी तबीयत ख़राब हो गई तो शॉर्टकट मिलता है क्या, खिचड़ी बनाना सबसे आसान मुझे समझ में आता है। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं बिल्कुल भी मैं उस समय कुछ भी नहीं कर पाती हूँ तो बस नॉर्मल से खिचड़ी बना लेती हूँ। और अभी तो बस इस स्पेशल डे के लिए यहाँ पे देखिए पूरे ड्राई फ्रूट जो है कट चुके हैं। और मैंने यहाँ पे वो उड़द की दाल है ना, मतलब उड़द की दाल को पीस लिया है। और मैंने यहाँ पे खीर बनाया है, मतलब खीर चढ़ाया है। तो इसलिए कि जो पितृ विसर्जन होता है ना उसकी क्लिप मैंने शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए अनिवार्य है कि हाँ ये नवमी है ये और ये पितृ विसर्जन मतलब अमावस का दिन है तो इसमें कुछ अलग बनना चाहिए। तो नवमी को बनता है कि मतलब कढ़ी पूड़ी ये सब बेसन की। और जो है आलू बॉयल हो गया है ना, तो देख रही हूँ कुकर कितना गंदा सा हो गया, कभी कभी सीटी बजता है ना तो कुछ इस तरह से ख़राब भी लगता है। मतलब हमारा सीटी तो कुकर का बजता नहीं है। तो आलू भी था कुछ गंदा सा वैसे दिख रहा है। और खीर ऑलमोस्ट बन चुका है बिल्कुल और इसमें ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया है। तो बस इसको हम थोड़ा सा घुमा दे रहे हैं कि ताकि ये खूब टाइट सा ना बने, एकदम यमी सा बने, टेस्टी बने। तो बिल्कुल देखने पे बिल्कुल एकदम आपको लग भी रहा है ना टेस्टी बना है। तो हाँ जी बिल्कुल सही आपने सोचा, सच में बहुत ही टेस्टी यमी सी खीर बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, विसर्जन हो रहा है नवरात्रि का। तो अमावस जैसे ही बीतता है वैसे ही विसर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जा रहे थे मायके और यहाँ पे 3 दुर्गा जी निकल रही हैं। तो गाड़ी तो इस तरह से मतलब वेट कर रही है कि भाई हटेंगे। और फिर सबसे पहले अभी ना तो बेटा जी गाड़ी को धुले थे और जैसे ही आगे बढ़ाते, वैसे जगह भी नहीं थी, अगर वो आगे बढ़ाते तो अबीर पड़ जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी मूर्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप विसर्जित करते समय अगर पैर लगाए तब तो भी बहुत ही ख़राब हो गया, पूजा पाठ सब बेकार हो गया। तो उतनी बड़ी मूर्ति रखो जितनी बड़ी हम विसर्जित आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आर से और हमको सरिता आए थे लेने। तो हम लोग इस समय गाड़ी में 5 लोग हैं, आर्स और स्वरित, हम और श्रेया और मेरा बेटा। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि 3 मूर्तियाँ गई हैं। तो 3 मूर्तियाँ में ये मूर्ति जो है दुर्गा जी की छोटी है, मतलब मीडियम में है और सिंपल से है कि हाँ आप इसे आराम से विसर्जित कर सकते हो। उसके बाद मैंने सोचा कि आप उसके साथ दीपावली का ब्लॉग शेयर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे मिक्सेस ब्लॉग जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कार की पूजा करी, उसके बाद मैंने गेट पे आई और मैंने सोचा थोड़ी सी बात करूँगी लेकिन साउंड इतना तेज़ था कि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ।
और ये नेक्स्ट डे के ब्लॉग है जो कि मतलब दीपावली के दूसरे दिन का। और परिवार है, जिस दिन परिवार है तो मतलब ये आज का यानी ये आज का ब्लॉग है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और मैं शेयर करूंगी, मेरे पास कुछ क्लिप है कि जो मैं संभाल के रखी हूँ। तो वो क्लिप जैसे कि दीपावली के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह करके तो मैंने रखा है, वो मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और आज मेरा तबीयत ख़राब है, कल भी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, आज भी मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो मैं माँ से कह रही थी कि माँ, अगर मेरी ऐसी तबीयत बनी रहेगी तो मैं कैसे आपकी पूजा कर सकूँगी। तो फाइनली मेरी पूजा जो है हो चुकी है। तो यहाँ पे माधव जी विराजमान हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, सब फूल से ढके हुए हैं, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड क्या किए, जैसे सासू जी नहीं है ना, तो एक काम वो कर लिए। एक मुझे एक चीज़ फील होती है, जैसा सासू जी के रहने पे एक डर था कि हाँ माँ है, और अब वो डर नहीं है। तो हर बच्चे में होता है और मेरे हस्बैंड में वही मुझे महसूस होता है। तो वो जब रहती थी तो परिवार के दिन कोई भी चीज़ वहाँ से हटता नहीं था। और मेरे हस्बैंड क्या किए, प्रसाद हटा के उसमें से एक प्रसाद, और उसमें से क्या सबसे फेवरेट, रसगुल्ला। रसगुल्ला जो कहते हैं ना, सब लोगों को प्रिय रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस रसगुल्ले में क्या है, उससे अच्छा तो काजू कतरी है, बालूशाही है, और बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, और कलाकंद है, बहुत सारी आती हैं। तो रसगुल्ले में ऐसा क्या है कि जो रसगुल्ला, रस से भरा गुल्ला। तो यही मेरा यहाँ पे पूजा हुआ। मैंने काफ़ी देर अपनी माता रानी से बात की, सारे भगवान जी से। और लाइटिंग जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ही सजाया गया क्योंकि सासू जी को मिस करते हुए, क्योंकि 1 ईयर उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, और थोड़ा सा पहला साल था तो ज़्यादा कुछ मिस हो रहा था। तो इसलिए सिंपल सी दीपावली मनाई गई है। सिंपल से मनाते मनाते थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये गणेश जी हैं जो कि सासू जी इसमें रखी थी, अपने कमरे में पूजा करती थी, और यहाँ भी पूजा करती थी। ज़्यादातर वो अपने कमरे में ही पूजा कर लेती थी। दीपावली के दिन यहाँ आती थी, मेन पूजा यहाँ पे करती थी। और उसके बाद आती है मेरे चेहरे पर, आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा तबीयत का असर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ गई है, नाक पानी के जैसे चू रहा है, मैं बहुत छींक आ रही है। तो ये थी मेरी प्रॉब्लम। और कल मैं पूरे हफ्तों भर से साफ़ सफाई कर रही हूँ, और लास्ट होते होते मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई। तो अभी मैं एडिट कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैं लेटी हूँ। श्रेया नाश्ता वास्ता बनाई है और बना के दी, और काढ़ा वगैरह। तो थोड़ा सा बोलने लायक हो गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो शेयर कर दूँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू।